अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मियां फ़ाक़ अहमद हसन। अच्छा स्टूडेंट, उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, टुडे आई एम री अपलोडिंग क्विज़ नंबर 1 एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी अपलोड भी की थी, लेकिन एक तो क्वालिटी इशू थी और दूसरी बात यह कि किसी प्राइवेट चैनल पे मैंने अपलोड की थी, तो कुछ इश्यूज़ की वजह से मुझे ये दोबारा री अपलोड करना पड़ा, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो पहले वाली वीडियो देखी है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं देखी तो वो इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, प्रोसीड करते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ, एमसीक्यूज नंबर 1 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 1 को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ऑलरेडी मैंने आपको काफ़ी दफ़ा ये चीज़ समझाई है कि जब भी आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, तो आप लोग जो है ना इस पे फोकस किया करें कि आप लोग सही वाला सब्जेक्ट जो है ना वो आप आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। जो एक्चुअल सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हो, ठीक है। बाज़ औक़ात आपको सब्जेक्ट किसी एक जगह दी होती है, कभी किसी दूसरी जगह दी होती है, आपको ना कंफ्यूज करने के लिए। अब देखिए ऑप्शन में सारे आपको वर्ब्स दी गई है, ठीक है। इसका मतलब है कि वर्ब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, चलो देखते कि इस सेंटेंस का जो असल सब्जेक्ट है, जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो कौन सा है, ठीक है। फिर उसी के मुताबिक हमने वर्ब यूज़ करना है, और जब आप सही से सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकेंगे ना, तब आप जो है ना सही बार वर्ब यूज़ कर सकेंगे, अदरवाइज आपको मसला हो सकता है। तो प्रोसीड करते हैं एक्सक्यूज़ की तरफ। अच्छा है कि आई लव रीडिंग बुक्स ऑन हिस्ट्री, ये तो एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट क्लास हो गया, ठीक है। इसमें तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो ये तो हमारे एक्सक्यूज़ है नहीं। फिर है बट दिस टाइप ऑफ बुक्स। अब देखिए एक बट दिस टाइप, अब देखिए यहाँ पे दिस टाइप और फिर है बुक्स, तो ये जो है ना ऑफ बुक्स, दिस इज जस्ट अ फ्रेज। एक ऑफ है जो कि प्रीपोजिशन है, और बुक्स जो है ना इस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो इसको तो सब्जेक्ट की जरूरत है नहीं यार, इसकी क्या सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये तो जस्ट एक फ्रेज है, ठीक है ना। असल में यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे है दिस टाइप, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर आप देखें दिस टाइप ऑफ बुक्स, यानी कि दिस टाइप जो है ना वो एक सिंगुलर टाइप, टाइप यार एक किस्म, ठीक है ना। अकसाम का मैंने नहीं पूछा, किस्म, ठीक है, सिंगुलर है। तो दिस टाइप जो है ना यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। एंड दिस सब्जेक्ट इज सिंगुलर। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू कि जब भी आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तब आप लोगों ने जो है ना सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम अगर देखें ऑप्शन में, तो एक इज है, आर है, विल है, वुड है। तो आई लव रीडिंग बुक्स ऑन हिस्ट्री, बट दिस टाइप ऑफ बुक इज हार्डली अवेलेबल इन माई सराउंडिंग लाइब्रेरी, ठीक है। प्रेजेंट टेंस है, तो बिल्कुल आप जो है ना इस पे टिक लगाए, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसका वो है इज। यहाँ पे मैंने लिखा है कि सब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज दिस टाइप, तो आप बस सही से सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें, फिर आपको कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ, 2 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 2 को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए एक चीज़ जिस पर मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ, ठीक है, वो ये कि देखिए जब भी आपको कोई सेंटेंस दिया जाए ना, आप लोगों ने सही वाला सब्जेक्ट आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एंड रिमेंबर वन थिंग, जितने भी रूल्स ऑफ ग्रामर है ना, वो सारे जो है ना सेंस पे बने हुए हैं, ठीक है। लाइक देखिए अब ऐसा नहीं हो सकता कि सेंस कोई और चीज़ कह रही हो, ठीक है, और रूल्स कुछ और कह रहा हो, ठीक है, इस तरह कभी नहीं हो सकता। 95% ऑफ द रूल्स जो है ना वो सेंस बेस्ड पे बने होते हैं। तो जब भी आपको सेंटेंस दीजिए तो आप अपने सेंसेस को भी यूज़ किया करें, ठीक है। आप सेंटेंस को सेंस किया करें कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो मीनिंग क्या दे रहा है, सब्जेक्ट का मतलब क्या है, क्या सब्जेक्ट वाकई में प्लूरल है या नहीं, वाकई में सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है। तो आपने सब्जेक्ट पे सोचना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं एक बात करूँ, चलो यहाँ पे सेंस बेस्ड एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। वन फोर्थ ऑफ द स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, जब मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ ना, तो मतलब मैं एक क्लास की बात कर रहा हूँ जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। एक दो स्टूडेंट की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसी क्लास की बात हो रही है, ठीक है। तो सपोज अगर क्लास में 40 स्टूडेंट है, या सपोज क्लास में जो है ना वो 20 स्टूडेंट है, जितने भी है, ठीक है, मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्लास में है, ठीक है। अब इन तमाम स्टूडेंट्स का वन फोर्थ, तो देखिए अब वन फोर्थ ऑफ 40 स्टूडेंट्स, वो एक स्टूडेंट तो नहीं है ना, ठीक है। अगर मैं वन फोर्थ ऑफ द स्टूडेंट्स देख लूँ, मतलब वन फोर्थ ऑफ द स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स है टोटल, 40 स्टूडेंट्स है। तो क्या इसका आंसर कितने स्टूडेंट्स हो गए, ये एक स्टूडेंट तो नहीं हुआ ना, तकरीबन ये 10 स्टूडेंट हो गए। तो 10 स्टूडेंट्स जो है ना ये प्लूरल है या सिंगुलर है, तो मतलब मैं काफ़ी सारे बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं 40 स्टूडेंट्स का जो चौथा हिस्सा है, 40 नंबर का जो चौथा, मतलब अगर 40 को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूँ, ठीक है, तो एक हिस्से में मतलब 10 स्टूडेंट, फिर दूसरे हिस्से में 10 स्टूडेंट, तीसरे में, मतलब एक वन फोर्थ ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना, ये 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स 40 हो टोटल, यहाँ पे मैंने वैसे 40 पे से एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कितने भी जितने भी हो सकते हैं, लेकिन मैं एक क्लास की बात करूँ, और क्लास में तो हमेशा एक दो स्टूडेंट नहीं होते ना, यूँ ना कि 30 होते, 20 होते, 15 होते, 10 होते, इतने होते, ठीक है। तो वन फोर्थ ऑफ द स्टूडेंट्स जो असल में है ना, ये 10 बच्चे, अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो ये 10 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इसलिए आपने जो है ना, आपने इसको प्लूरल सब्जेक्ट मानना है, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट के मुताबिक ही आप लोगों ने जो है ना वर्ब प्लूरल यूज करनी है, ठीक है। तो वन फोर्थ ऑफ द स्टूडेंट्स हैव लिफ्ट फॉर होम्स आफ्टर फाइनल टर्म एग्जामिनेशन, ठीक है।
तो इसका जो आंसर है वो है हैव, ठीक है। इस एमसीक्यूज को आप इस तरह भी समझ सकते हो, ठीक है। ये तो एक टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन हो गई, ठीक है। एक आप इस तरह भी समझ सकते हो कि देखिए 1/4 जो है ना, ये जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट ये हमेशा होल होता है, ठीक है, या फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होता, ठीक है। लाइक ये नहीं कि एक इंसान है, ठीक है, वो 1/4 है, इस तरह मतलब ये कि ये एक होल बात होती है, ठीक है, समझ गए ना। ये एक कंप्लीट सब्जेक्ट जो है ना, वो सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट वो हमेशा जो है ना होल होता है, वो फ्रैक्शन में नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1/4 है ना, ये 1/4 है, ये असल में सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। असल सब्जेक्ट आपको जो है ना यहाँ पे स्टूडेंट्स है, जो कि 10 स्टूडेंट्स बनते थे अगर 40 बच्चे उठ के क्लास में। तो असल सब्जेक्ट जो है ना, आप ये वाला आपका सब्जेक्ट होता है। तो अगर आपको इस तरह में कहूँ कि 2/3, ठीक है, तो 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, तो असल में सब्जेक्ट आपका स्टूडेंट्स होगा, ठीक है ना, 2/3 नहीं होगा, क्योंकि वो फ्रैक्शनल चीज़ है, ठीक है, फ्रैक्शनल चीज़ कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप लोगों ने सब्जेक्ट जो है ना, इस तरह के वर्ड्स के बाद लाइक 2/3, 3/3, 1/3, 1/4, इस तरह इसके बाद जो भी नॉन यूज होगा ना, वो आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है ना, आपका ये असल में सब्जेक्ट है, ये एक शॉर्टकट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो है ना यहाँ पे प्लूरल है, तो आप लोगों ने प्लूरल सब्जेक्ट यूज करनी है, ठीक है। 1/4 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट फॉर देयर होम्स आफ्टर फाइनल टर्म एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हैव जो है ना सही आंसर है। यहाँ पे मैंने और भी कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को दिए ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। 2/3 ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब देखिए 2/3 ऑफ द प्लांट, अब देखिए मैंने कहा ना कि इस ये जो 2/3 के बाद जो नॉन होगा ना, इसको आप सब्जेक्ट मानोगे, ठीक है, क्योंकि 2/3 जो है ना वो फ्रैक्शनल है, और फ्रैक्शनल सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लांट है ना आपका, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये प्लांट क्या है, ये सिंगुलर है ना, ठीक है। तो 2/3 ऑफ द प्लांट हैज फॉलन, ठीक है, हैव फॉलन गलत है, ठीक है, हैज फॉलन ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लांट सिंगुलर वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। अगर मैं कहता कि 2/3 ऑफ द प्लांट्स, तो फिर मैं हैव यूज करता, ठीक है। तो आपने इस वर्ड को यूज करना है, जो 2/3 के बाद जो नॉन यूज होगा ना, आपने उसको देखना है, ठीक है। इस तरह 2/4 ऑफ द डिशेज, अब डिशेज क्या है, देखिए ये आपका सब्जेक्ट है सेंटेंस का। तो 2/4 ऑफ द डिशेज आर आउट ऑफ यूज, ठीक है, नॉट इज आउट ऑफ यूज, ये गलत है, ठीक है ना। तो आप लोगों का जो सही आंसर है वो आर है, ठीक है। अगर इस तरह होता कि 2/4 ऑफ द डिश, तो फिर इज यूज होता है, ठीक है ना, 2/4 ऑफ द डिश इज आउट ऑफ यूज, लेकिन यहाँ पे डिशेज प्लूरल है, तो आप लोगों को प्लूरल आर यूज करना है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, इस तरह काफी सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं। फिर प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 3 में है कि एवरीबॉडी डैश बेटर हु इज द रियल कल्प्रिट ऑफ गजा ऑफेंसिव, ठीक है। एवरीबॉडी, इससे पहले एमसीक्यू से पहले आप लोग जो है ना कुछ वर्ड अपने पास याद रखिए। रिमेंबर द वर्ड्स अनीस, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना इसका। ये जो है ना आप तमाम वर्ड्स को याद करने के लिए जो है ना आप इस वर्ड को याद रखें, आपको फिर सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। अनीस, एक का मतलब एनी बॉडी, फिर दूसरे का मतलब है एनीथिंग, फिर नो बॉडी, नथिंग, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समबॉडी, समथिंग, ठीक है। तो ये जो अनीस वर्ड है ना, जब भी आपको ये जो है ना एक ये अल्फाज का मजमूआ है, ठीक है ना। तो जो अनीस वर्ड से कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, अगर कोई एनी बॉडी, एनीथिंग, इनमें से कोई भी अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे नजर आ जाए ना, तो फिर जो है ना आप लोगों ने वर्ब जो है ना आप लोगों ने फिर सिंगुलर यूज करनी है, ठीक है। दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को सिर्फ ये कुछ वर्ड जो है ना ये आप लोग रट्टा करें, ठीक है, कुछ वर्ड आप लोगों को ये रट्टा करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये अल्फाज जो है ना आप याद रखें, और इनमें से कोई भी आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट जब नजर आ जाए ना, तो आप लोगों ने वर्ब जो है ना आप लोगों ने सिंगुलर यूज करनी है, ठीक है। सो एमसीक्यूज है कि डैश एवरीबॉडी डैश बेटर हु इज द रियल कल्प्रिट ऑफ ऑफेंसिव, ठीक है। तो एवरीबॉडी एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे आया, ठीक है, तो ये यहाँ आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ का जो वर्ब होगा ना वो भी आप लोगों का सिंगुलर होगा। सो एवरीबॉडी नोज बेटर हु इज द रियल कल्प्रिट ऑफ ऑफेंसिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना नोज सही आंसर है, ठीक है ना। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज, ये अल्फाज आप लोग याद रखें। सिंपल, जब भी जब सब्जेक्ट आ जाए इनमें से कोई भी लफज, तो फिर आप लोगों ने जो है ना यू नीड टू यूज सिंगुलर वर्ब, ठीक है। वो चूंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस नोज जो है ना वो उसका सिंगुलर होता है, तो आप लोगों ने यहाँ पे एवरीबॉडी नोज, ठीक है। नो जो है ना प्लूरल है, और न्यू तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस का कोई जिक्र ही नहीं है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज में ना फिर से वही बात आई कि आप लोगों ने पहले आप लोगों ने सही वाला सब्जेक्ट आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जो असल जो एक्चुअल सब्जेक्ट है आप लोगों ने वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये है कि अब यहाँ पे है कि नो बॉडी बट सम नॉटी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बट सम नॉटी स्टूडेंट्स जो है ना, ये यहाँ सब्जेक्ट का जो वर्ब होगा ना, ये उसको इफेक्ट नहीं करेगा। ये जस्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। क्या है, दिस इज जस्ट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एंड इट हैज़ नो कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द वर्ब ऑफ नो बॉडी, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट के वर्ब को कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह के अल्फाज हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि अफाक एज वेल एज हैज फ्रेंड्स आर नॉटी, या अफाक एज वेल एज हैज फ्रेंड्स इज नॉटी, तो यहाँ पे जो है ना अफाक असल सब्जेक्ट है, ठीक है, और एज वेल एज वो जो है ना एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। एज वेल एज हैज फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने फ्रेंड्स के मुताबिक आप लोगों ने वर्ब यूज नहीं करनी, ठीक है ना। तो आप लोग जो है ना अफाक के मुताबिक जो है ना आप लोग वर्ब यूज करोगे।
बाकी एक अजीब सी सेंटेंस बन गई, लेकिन चलो बस अब बन गई तो आप लोग इसको एक्सेप्ट करें, अदरवाइज चलो ठीक है, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, सो नो बॉडी बट सम नॉट स्टूडेंट्स डैश रेडी टू मिस द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो मैंने जिस तरह कहा कि नो बॉडी ये जो है ना ये अनलीस्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो आप लोगों को मैंने भी कहा भी था कि एनीथिंग एनी बॉडी नो बॉडी नथिंग, तो ये उस कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्योंकि ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर होते हैं, फिर वर्ब भी इनका सिंगुलर होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है ना नो बॉडी के मुताबिक आप लोगों ने यहाँ पे वर्ब यूज़ करनी है, और ये चूंकि सिंगुलर है, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने जो वर्ब है वो भी आप लोगों ने सिंगुलर यूज़ करनी है। तो नो बॉडी बट सम नॉटी स्टूडेंट्स was ready to miss the opportunity of welcoming chief guest for an inaugural ceremony of cancer in the surrounding of Khyber Medical College, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना was करेक्ट है, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ वर्ड इस तरह हो सकती है कि नो बॉडी के करीब आ सकती है, ठीक है, या किसी भी सब्जेक्ट के करीब आ सकती है, ठीक है। लाइक अगर मैं कहूँ कि रिमेंबर, अच्छा आप लोगों ने ये याद रखना है, एज वेल एल पे ना आपको एग्जाम्पल भी दे दी, ठीक है, एज वेल एस पे, ठीक है। अच्छा, एज वेल एज, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, accompanied by, अनलाइक, इस तरह के काफ़ी सारे वर्ड जो है ना हो सकती है, ठीक है। अगर आपको ये सब्जेक्ट के करीब नजर आए ना, तो आप लोगों ने इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करना है, और आप लोगों ने सब्जेक्ट को देख के आप लोगों ने वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा असल सब्जेक्ट जो है ना वो है नो बॉडी, तो नो बॉडी के मुताबिक जो है ना हम वर्ब यूज़ करेंगे, जो कि नो बॉडी सिंगुलर है, तो हमने वर्ब भी जो है ना सिंगुलर यूज़ करनी है। नो बॉडी सिंगुलर क्यों है, एमसीक्यूज नंबर 3 पे आप दोबारा रिविजिट करें, आपको वहाँ पे ये नजर आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। और आपका जो भी कोई क्वेश्चन हो आप मेरे साथ पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ग्रुप में ऑलरेडी मैं ऐड भी आप लोग के साथ, ठीक है ना। तो जो भी आपको कोई इशू है, बस मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से जो है ना, अगर ये लोग इतने टाइम दे रहे हैं, लेक्चर्स भी सुन रहे हैं, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इनमें से मैक्सिमम की एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो अगर मेरा यही कोशिश है, तो आप भी जो है ना दिल से मेहनत किया करें, ठीक है। एंड आई एज आई टोल्ड यू अर्लियर, देखिए जो भी स्टूडेंट जो है ना दिल से मेहनत करते हैं, सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, तो ये है कि फिर उनके हाथ जो है ना अल्लाह ताला की मदद होती है, ठीक है। आप लोग मेहनत किया करें, फिर रिजल्ट जो है ना आप अल्लाह ताला पे छोड़ा करें, ठीक है ना, क्योंकि देखिए हमारा काम है मेहनत करना, रिजल्ट में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, वो है अल्लाह ताला का काम, ठीक है। तो वो हम अल्लाह पे छोड़ते हैं, लेकिन हम मेहनत ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक। मैं जो है ना क्विज़ नंबर 9 जो है ना आज ग्रुप में अपलोड करूँगा, तो फिर आप लोग उसको भी अटेम्प्ट करें, साथ साथ जो है ना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर लेक्चर में मैं आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ, प्लीज़ नोट दिस पॉइंट्स डाउन, ठीक है, इनको नोट डाउन किया करें, ठीक है ना। टिल डेट अल्लाह हाफिज़। आप मुझे दुआ में याद रखें, मैं आपको दुआ में याद रखूँगी इंशाल्लाह। फिर सी यू इन द नेक्स्ट क्विज एक्सप्लेनेशन, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।